अस्सलामुअलैकुम। फैज़ टीवी के साथ मैं हूं साइमा खान। शामिल करेंगे हेडलाइंस। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इल्जाम आयद किया है कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बेतरतीब है और मेरा ख्याल है पाकिस्तान शायद दुनिया की खतरनाक तरीन कौमों में से एक है जिसके पास किसी इत्तिहाद के बगैर जौहरी हथियार है। उन्होंने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है और मुमालिक अपने इत्तिहाद पर नजर सानी कर रहे हैं। मैं इस पर यकीन रखता हूँ कि दुनिया हमारी तरफ देख रही है, ये कोई मजाक नहीं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सदर जो बाइडन के पाकिस्तान से मुतालिक बयान पर अमरीकी सफीर को तलब करके डी मार्च करने का फैसला किया है। वजीर खारजा का कहना था कि अमरीकी सदर का बयान हैरान कुन है, लेकिन पाकिस्तान अपनी सालमियत की बका के लिए पुरअज़्म है। अगर किसी मुल्क के जौहरी हथियारों के बारे में सवाल उठता है तो वो भारत है। हमारी खारजा पॉलिसी की सिमत दुरुस्त है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से मुतालिक अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। ट्विटर पर जारी बयान में नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है और अपने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की भरपूर सलाहियत रखता है। इसका एटमी प्रोग्राम किसी मुल्क के लिए खतरा नहीं। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने एटमी प्रोग्राम से मुतालिक अमरीकी सदर के बयान को बेबुनियाद करार दे दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की प्रोटेक्शन की बैनुल-अक़वामी एजेंसियां एक मरतबा नहीं दर्जनों मरतबा तस्दीक कर चुकी हैं। हमारा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम बिल्कुल महफूज है। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अमरीकी सदर जो बाइडन के पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। ट्विटर पर जारी बयान में इमरान खान ने सवाल उठाया कि पाकिस्तान ने जौहरी कुव्वत बनने के बाद दुनिया भर में कब जारहियत दिखाई। उन्होंने कहा कि जो बाइडन का बयान इम्पोर्टेड हुकूमत की खारजा पॉलिसी की मुकम्मल नाकामी है। क्या ये अमरीका से ताल्लुक की बहाली का दावा है? ये बहाली है। इस हुकूमत ने नाकामी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर आजम सवाती के जिस्मानी रिमांड में तौसी की FIA की दरख्वास्त मंजूर कर ली। इदारों के खिलाफ मुतनाज़िर ट्वीट्स के इल्जाम में गिरफ्तार सेनेटर आजम खान सवाती को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया। दौरान समाअत स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने अदालत को बताया कि आजम सवाती के मुसद्दिका अकाउंट से शदीद हतक आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए गए। ट्विटर के मुसद्दिका अकाउंट से ट्वीट होना साबित शुदा है। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान का डिफॉल्ट होना खारिज अज़ इम्कान है। गैर मुल्की खबरसां इदारे को दिए गए इंटरव्यू में इसहाक डार ने कहा कि कर्ज में तखफीफ की दरख्वास्त का भी इरादा नहीं। दिसंबर में मिच्योर होने वाले बॉन्ड्स की तौसी नहीं होनी चाहिए और IMF के मौजूदा प्रोग्राम पर नजरसानी की दरख्वास्त का भी इरादा नहीं, जबकि पाकिस्तान का डिफॉल्ट होना खारिज अज़ इम्कान है। तुर्किया के शुमाली सूबे में बार्टन में कोयले की कान में धमाके से 25 अफराद जान की बाजी हार गए। धमाके के बाद कान से 11 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक धमाका कोयले की कान के दाखिली रास्ते में 300 मीटर नीचे ट्रांसफार्मर फटने से हुआ।
शारजा में मुकीम 65 साला मोहम्मद दाऊद, जिसका आबाई ताल्लुक पाकिस्तान से है, मुनफरिद शौक रखते हैं। वो बाइक पर सवार होकर फजर की नमाज रोज़ाना एक नई मस्जिद में अदा करते हैं। मोहम्मद दाऊद की ख्वाहिश है कि वो अपनी ज़िंदगी में मुत्तहिदा अरब इमारात की हर मस्जिद में फजर की नमाज अदा करें। मोहम्मद दाऊद स्पोर्ट्स बाइक BMW R1200 RT चलाते हैं और रात के तिहाई हिस्से में फजर की नमाज एक नई मस्जिद में पढ़ने के मिशन पर निकल जाते हैं। कौमी टीम T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए बर्सबिन पहुंच गई। पाकिस्तानी टीम क्राइस्ट चर्च में ऑकलैंड और फिर बर्सबिन पहुंची, जहां टीम वर्ल्ड कप से कबल वार्म अप मैचेस खेलेगी। पाकिस्तानी टीम 17 अक्टूबर को इंग्लैंड और 19 अक्टूबर को अफगानिस्तान से वार्म अप मैच खेलेगी, जिसके बाद स्क्वाड 20 अक्टूबर को बर्सबिन से मेलबर्न पहुंचेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नायब कप्तान शादाब खान को न्यूजीलैंड की एक खातून मद्दाह ने शादी की पेशकश कर दी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सवाल पर कीवी शहरी ने ये भी कहा कि मैंने शादाब को शादी की पेशकश की है और उन्हें ये भी बताया कि मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन उन्होंने जवाब में कुछ नहीं कहा। वो बहुत शर्मीले हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ। पाकिस्तानी अदाकारा सायरा यूसुफ ने दोबारा शादी करने से मुतालिक अपने ख्यालात का इजहार किया है और कहा है कि मेरा यही ख्याल है कि आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए एक साथी की ज़रूरत होती है, इससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए फैज़ टीवी।